नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका यूट्यूब में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में आपके इलाके में मौसमी गतिविधियाँ क्या होंगी और साथ साथ में अगले 15 दिनों में भी आपके इलाके में जो रेनफॉल की एक्टिविटी है क्या होने वाली है। तो बहुत लोग कमेंटेड करते हैं कि हमारे यहाँ पर वर्षा हो कब होगी। तो भाई साहब इसीलिए तो डिटेल में बताने का प्रयास करते हैं कि किस राज्य में किस समय वर्षा होगी। देखिए अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस स्टेज नहीं है कि बताया जा सके कि आपके एक ज़िले में, कोई सा भी ज़िला हो, एक ज़िले में किस तरह की वर्षा होगी, वहाँ पर पैच कब बनेंगे। ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। बड़ा इलाकों की तरह जैसे कि 4-5 ज़िलों को मिला के बताया जा सकता है कि यहाँ पर वर्षा होने की संभावना है और इस ज़िले में हो सकता है कि ज़्यादा हो जाए। और इस तरह की गतिविधियाँ ज़रूर से देखने को मिल सकती हैं अगर सिस्टम होते हैं करीब तब। करीब अगर सिस्टम नहीं होते हैं तो बताने में और ज़्यादा दिक्कत होती है। तो देखिए फ़िलहाल अगर देखेंगे तो जो एक सिस्टम बना हुआ है, जो LPA लो प्रेशर एरिया या सर्कुलेशन हो सकते हैं, जो कि यहाँ पर बना हुआ है इस समय ग्वालियर संभाग के आसपास क्षेत्रों पे। और एक नया सिस्टम जो बना हुआ है देख पाएंगे यहाँ पर, ये है धनबाद के आसपास। ये भी एक सर्कुलेशन है, स्ट्रॉन्ग सर्कुलेशन, जो झारखंड के आसपास आ चुका है। और यहाँ से जो ट्रफ है वो जो हल्की सी उत्तरवर्ती थी, यहाँ से ये यहाँ तक आ रही थी, वो हल्का सा झुकाव में आकर के दक्षिणी उत्तर प्रदेश से होते हुए इस क्षेत्र से मिलते हुए आगे की तरफ मूव कर रही है। लेकिन देखिए नमी जो है अरब सागर से भी काफ़ी बढ़िया आ रही है और बंगाल खाड़ी से भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर ट्रफ के बीच में जो बादल बनेंगे वो काफ़ी अच्छे बादल बनेंगे और यहाँ पर भी बादल बनेंगे, जहाँ पर ये है यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे बादल बनेंगे। तो ये अभी फ़िलहाल 7 बजे का समय है। तो देख पाएंगे इसकी वजह से गुजरात वगैरह में वर्षा की संभावना है। और यहाँ पर जहाँ पर ये बैंड हो रही है ना हवाएँ, यहाँ पर भारी वर्षा हो रही होगी इस समय। और यहाँ पर जहाँ बैंड हो रही है यहाँ पर भारी वर्षा हो रही होगी। तो अब इसको आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे चलेंगे दोपहर तक, तो देखेंगे जो ये सिस्टम है, ये जो धनबाद बना हुआ है, ये काफ़ी आगे आ जाएगा और इसी सिस्टम के आसपास आकर के ये जो है ये मिक्सअप होने की संभावना है इसकी। और एक बात देखिए, अभी फ़िलहाल जो 8 बजे हैं, देखिए अभी हवाएं कहीं भी मिक्स नहीं हो रही हैं। और 10 बजे की बात करेंगे तो देखिए जो हवाएं हैं वो यहाँ पर भी मिक्स होने शुरू हो चुकी है। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर बादल बनेंगे और लगभग शाम के आसपास देखेंगे तो ये जो हवाएं हैं ये बिहार के आसपास क्षेत्रों पे, उत्तर प्रदेश के आसपास क्षेत्रों पे यहाँ पर भी मिक्स होती हुई आपको नज़र आ रही होंगी। और शाम को देखेंगे तो फिर से ये जो हवाएं वो फिर से पूरा खुला हो जाएंगे, ट्रफ नीचे रह जाएगी और सिस्टम जो है आगे की तरफ एक ही तरफ आके मिक्स हो जाएंगे। और जो समान पोजीशन के आसपास ट्रफ रहेगी और यहाँ सिस्टम जो है वो उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना रहेगा। 25 को देखेंगे, 25 के आसपास जो ट्रफ वहीं पर रहने की संभावना है और सिस्टम भी राजस्थान के ऊपर चला जाएगा। और 26 का आसपास देखेंगे तो ट्रफ जो है नीचे आएगी, क्योंकि एक यहाँ पर कारण ये है उसका कि यहाँ पर जो सिस्टम बना हुआ था राजस्थान के ऊपर, राजस्थान के बीचों बीच चला जाएगा। और नया सिस्टम जो है ओडिशा के ऊपर भुवनेश्वर के आसपास के क्षेत्रों पे एक नया सिस्टम बनने की संभावना है। और अभी के मुताबिक ये पहला ऐसा सिस्टम हो सकता है जो कि रिकर्व करेगा। रिकर्व मतलब कि घुमाव लेगा, लेकिन ये राजस्थान के आसपास से जाकर के घुमाव लेगा और ये इसके फिर से घुमाव लेकर के उत्तर प्रदेश की ओर आने की संभावना है। लेकिन देखिए अभी फ़िलहाल ये लंबा गैप है, तो संभावना तो है इसकी, यानी कि पहला सिस्टम है जो कि रिकर्व करने की संभावना इसकी है। देखिए चलेंगे 27 का देखेंगे तो जो ट्रफ है नीचे रहेगी, 28 का आसपास भी ट्रफ नीचे रहने की संभावना है। और ट्रफ का भी अब जल्द ही अस्तित्व समाप्त होने की संभावना है, क्योंकि अगस्त के सितंबर के पहले जो हफ्ते होते हैं उन्हीं में जो मानसूनी बारिश है वो काफ़ी कम हो जाती है और मानसून के इलाकों में विड्रॉ भी लेने का सामान्य डेट होता है। कब विड्रॉ लेगा उसके बारे में आगे बात किया जाएगा, लेकिन विड्रॉ लेने का सामान्य डेट तो आ ही चुका है लगभग। और 30 के आसपास देखेंगे तो ये सिस्टम सेंट्रल पार्ट्स को पार करेगा। 31 को अभी सिस्टम पास जो पार करेगा, उसके बाद देखिए ये मध्य प्रदेश के ऊपर रहेगा। और देखिए ये राजस्थान के ऊपर चला गया 2 तारीख के आसपास, और 3 तारीख के पास उत्तरी राजस्थान में चला गया। और 3 तारीख के आसपास देखेंगे ग्वालियर संभाग, उसके बाद देखिए 4 तारीख के पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये कहाँ पर इस समय है, देखिए ये जो है आगरा और कानपुर के आसपास देखिए। और उसके बाद यहाँ पर 1-2 दिन यहाँ पर ठहरा, उसके बाद देखिए ये जो है घूम करके देखिए कानपुर की तरफ आ चुका है। और 6 तारीख के आसपास देखेंगे तो फैजाबाद के आसपास भी ये सिस्टम आ चुका है, देख पाएंगे। तो यही हम बोले हैं कि जो ये पहला सिस्टम हो सकता है जो कि रिकर्व कर सकता है, यानी कि घुमाव ले सकता है। लेकिन अभी देखिए इसमें कहना जल्दबाजी है, क्योंकि अभी ये बहुत दूर की बात है। लेकिन ये पहला सिस्टम होने वाला है जो कि घुमाव लेने वाला है, यानी कि अपने ट्रैक में चेंज करके वापस रिकर्व करता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आने की इसकी संभावना दिखाई पड़ रही है।
जो भी होगा इसके बारे में आपको आगे अपडेट करेंगे। लेकिन फिलहाल तो गुजरात की जो जाने की संभावना थी, अब वहाँ पर वो संभावनाएं कैंसिल होती नज़र आ रही हैं। ये सिस्टम जरूर से जाएगा। देखिए जो ये सिस्टम है ये गुजरात की तरफ जा सकता है। देखिए लेकिन ये ज़्यादा नीचे तक नहीं झुकाव लेगा, लेकिन जब तक वहाँ जाएगा तब तक ये कमज़ोर हो जाएगा, सर्कुलेशन के हिसाब से बन जाएगा। अब जीएफएस की अगर बात करें जाए तो जीएफएस का भी देखेंगे तो जीएफएस का भी लगभग कंडीशन सेम है और ट्रफ होने पर सामान्य पोजीशन के आसपास रहने की संभावना है और उसके बाद उत्तरवर्ती होने की संभावना है। राजस्थान के ऊपर सिस्टम जाएगा 26 के आसपास। उसके बाद देखेंगे दिखा रहा है ये 27 के आसपास एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना है। ये 28 को दिखा रहा है। 29 के आसपास देखेंगे तो ये दिखा रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा और इसको थोड़ा सा ये देख पाएंगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम दिखा रहा है। और इसके बाद तो मान लीजिए जब ये पोस्ट मानसून सीज़न में साइक्लोन वगैरह बनने की भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो 30 के आसपास आगे बढ़ेगा और 31 के आसपास ये जो है सेंट्रल पार्ट्स के ऊपर जाने की संभावना है इसके। और ये उम्मीद कर सकते हैं कि विदर्भ मध्य प्रदेश की ओर दिखा रहा है ये सिस्टम को। 31 के आसपास देखेंगे मतलब कि फास्ट मूविंग दिखा रहा है उसको राजस्थान के ऊपर। उसके बाद देखिए ये भी रिटर्न ले रहा है और यू टर्न लेकर के देखिए ये भी जो है उत्तर प्रदेश की ओर आता हुआ नज़र आ रहा है 3 या 4 तारीख के आसपास। तो यानी कि दोनों जो मॉडल्स हैं वो आपस में मिलते जुलते दिखाई पड़ रहे हैं। उसका फिर एक नया सिस्टम बना रहा है और फिर ये भी जो है रिकर्व करता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी कि ये तो जीएफएस का वैसे जैसे हमने आपको बताया था कि इस बार जीएफएस बहुत ज़्यादा आकलन इसका सही नहीं हुआ है। लगभग बहुत सारे आकलन में ये अपने फेल हुआ है। तो इसके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा कोई ज़्यादा बदलाव हम नहीं लग रहा है कि ज़्यादा कोई बदलाव होने की संभावना भी रहेगी। लेकिन जो जीएफएस है इसके बारे में ज़्यादा विश्वास करना ठीक नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी अपना नहीं दिखाता है। लेकिन ये बात है कि ये जो सिस्टम है ये जो अभी पूर्वी राजस्थान पे है, ये अगला सिस्टम जो इस समय पश्चिम बंगाल पे है, ये दोनों आपस में आके मर्ज होंगे और मर्ज होकर के ये वेस्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे और राजस्थान की तरफ जाएंगे। और राजस्थान की तरफ जाने के बाद ये जो है जैसे जैसे जाएंगे वैसे एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में फिर से नया उभरेगा और जब नया उभरेगा वो आगे बढ़ेगा, उड़ीसा के कोस्ट को पार करेगा, मध्य प्रदेश की ओर बढ़ेगा, राजस्थान की ओर बढ़ेगा, फिर वहाँ से रिकर्व करता हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ेगा। तो ये भी समय है। अभी फिलहाल क्या होगा इसके बारे में तो आपको लगातार आगे अपडेट करते ही रहेंगे क्योंकि देखिए 4-5 दिनों के बाद से मॉडल की जो एक्यूरेसी होती है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। तो उसी से उसका पहले से अंदाज़ा लगाना ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन फिर भी जो है ये संभावना है कि वर्षा की गतिविधियाँ कई इलाकों में देखने को जरूर से मिल सकती हैं। अच्छी खासी वर्षा हो सकती है और कुछ इलाकों में मूसलाधार वर्षा होने की भी प्रबल संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। इसी दौरान अब अगर देखें तो इसी दौरान देखेंगे तो जो सिस्टम है वो किस तरह के बादलों का निर्माण कर रहा है उसको देखिए। एक साइक्लोन देखिएगा, ये देखिए एक साइक्लोन बना हुआ है, ये वियतनाम के कोस्ट के आसपास देखिए कितना स्ट्रांगली जो है मजबूत ये जो साइक्लोन देखिए यहाँ पर देखिए ये हांगकांग से दूरी पर है, लेकिन ये जो इसका जो मूवमेंट है वो मूवमेंट जो है वो ये यहाँ से ये इस तरह से आता हुआ दिखाई पड़ा। ये भी सबसे पहले हाइकाऊ को जो है ये प्रभावित करेगा। इसका आउटर बैंड जो है वो डानांग के ऊपर इसके जो आगे बढ़ने की संभावना है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है स्ट्रक्चर ये साइक्लोन का दिखाई पड़ रहा है। देखिए काफ़ी मजबूत साइक्लोन ये दिखाई पड़ रहा है। और देखिए ये जो सिस्टम सर्कुलेशन बना हुआ है उसकी वजह से देखिए पश्चिम बंगाल उड़ीसा में बहुत वर्षा हुई है। देखिए यहाँ पर अभी फिलहाल वर्षा हो रही है और ये क्लाउड्स यहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे क्लाउड जो है अब उत्तर की ओर बढ़ेंगे क्योंकि सिस्टम उत्तर की ओर बढ़ रहा है, तो अब उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है। और ये देखिए सिस्टम के प्रभाव से मध्य प्रदेश के ऊपर वर्षा संभावित हो गई क्योंकि अब यहाँ पर ट्रफ जो है वो निचले इलाकों पे चली आई है, निचले स्तर पर चली आई है। तो यहाँ पर जो है इस तरह गतिविधियाँ देखने को जरूर से मिलती रहती हैं। और ये देखिए ये राजस्थान के ऊपर देखिए वही जो हमने आपको दिखाया सिस्टम की वजह से राजस्थान पर बहुत वर्षा हो रही है। और राजस्थान इस बार सबसे बढ़िया जो वर्षा का मुख्य केंद्र रहा है। इस बार जो राजस्थान रहा है वो वर्षा का मुख्य केंद्र रहा है। सिस्टम का काफ़ी अटैक झेला है और पूर्वी राजस्थान खासतौर पे बहुत वर्षा देखा है इस बार। यानी कि इस बार मेन जो इफेक्ट है इन पूर्वी राजस्थान पर ही रहे हैं। किसी भी सिस्टम्स के काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स बने, काफ़ी वर्षा देखने को मिली, कई इलाकों में तबाही की वर्षा भी देखने को मिली और बाढ़ जैसे हालात भी बने। और केंद्र रहा है जब भी सिस्टम आए हैं यहाँ पर जरूर से रुके हैं और यहीं पर बने रहे हैं, डिफ्यूज नहीं हुए हैं और यहीं पर रुके रहे हैं, कई कई दिन तक रुके रहे हैं। अभी भी सिस्टम रुका हुआ है और अभी वो सिस्टम खत्म नहीं होगा तब तक ये सिस्टम आकर के यहाँ पर मिलकर एक और सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और वो जब तक सिस्टम खत्म होगा एक सिस्टम और आ जाएगा। तो राजस्थान के लिए राहत की खबर फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। वर्षा लगातार जारी रहने की संभावना है, कई इलाकों में वर्षा होने की संभावना है और ये ज़रूरी भी था। राजस्थान में वर्षा में कमी है और कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश हो सकती है। और क्लाउड पे देखा है उत्तर साउथ में कोई खास बादल वगैरह है नहीं, उत्तर में कोई खास बादल वगैरह है नहीं, लेकिन बाकी जो भी होगा
आपको आगे अपडेट करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में भी कुछ बादल नज़र आ रहे हैं ट्रफ की वजह से, और शाम तक फिर से बादलों की गहराइयाँ नजर आएंगी, बादल बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। और जो भी होगा उसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे कि कहाँ पर कैसी वर्षा होगी, और ये सिस्टम जो है ये यहाँ पर आकर के भी यहाँ पर आकर के आगे आ जाएगा। तो जो भी होगा इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करेंगे, कहाँ पर कैसी वर्षा होगी, कितनी वर्षा की संभावना है, और जो भी होगा उसके बारे में आपको बताते रहेंगे। कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको और आपके पूरे परिवार को अच्छी से अच्छी और सही से सही जानकारियाँ प्राप्त की जा सकें। और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।